प्यारे बच्चों, आज आपके लिए मेरे पास बहुत दिलचस्प और मज़ेदार कहानी है जिसका नाम है जादुई बीज। एक ना बहुत ही खूबसूरत गांव था जिसका नाम था गुलिस्तान, जहां हर वक्त सरसब्ज़ फसलें लहलहाती थी, नदी चांदी की तरह चमकती थी। यहाँ के लोग बहुत ही मेहनती और मिलनसार थे। इस गांव में एक छोटा प्यारा सा लड़का भी रहता था जिसका नाम था टिक्कू। टिक्कू एक बहुत समझदार लड़का था। इसकी उम्र 8 साल थी। वो हमेशा नई नई चीज़ें सीखने की कोशिश करता था। टिक्कू के पास बहुत सी पुरानी किताबें भी थीं जिन्हें वो बड़े शौक से पढ़ता था। इसे कहानियाँ सुनने और सुनाने का बहुत शौक था। टिक्कू के वालिदैन रहीम चाचा और फातिमा चाची गांव के किसान थे। वो सुबह सवेरे उठते, खेतों में काम करने चले जाते। टिक्कू भी इनके साथ खेतों में चला जाता, इनकी मदद करता। वो फसलों को पानी देता, घास काटता और फल और सब्जियां जमा करता। गांव में ज़िंदगी सादा मगर खुशगवार थी। लोग एक दूसरे की मदद करते थे और मिलजुल कर रहते थे। गुलिस्तान में एक साल ऐसा आया कि पूरा साल बारिश ही नहीं हुई। सारे खेत सूख गए, नदी में पानी कम हो गया, फसलें मुरझा गईं, लोग कहत में पड़ गए, हर तरफ उदासी छा गई। रहीम चाचा और फातिमा चाची भी बहुत परेशान थे। इनके खेतों में कुछ नहीं उग रहा था, इनके पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा। टिक्कू ने अपने वालिदैन को परेशान देखकर बहुत दुख महसूस किया। एक रात टिक्कू ने अपने वालिदैन की बातें सुनी। रहीम चाचा कह रहे थे, फातिमा, मुझे डर है कि हम इस कहत में हर वक्त हमेशा के लिए ना फंस जाएं। हमारे पास कुछ नहीं है। फातिमा चाची ने कहा, रहीम, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। टिक्कू ने अपने वालिदैन की बातें सुनकर फैसला किया कि वो कुछ करेगा और गांव को कहत से बचाने के लिए कुछ करना चाहता था। अगली सुबह टिक्कू घर से निकला और जंगल की तरफ चल पड़ा। वो जंगल में मदद की तलाश में था। वो जानता था कि जंगल में ना कोई राज जरूर छुपा होगा। टिक्कू जंगल में दूर तक चला जाता है। इसे बहुत जानवरों और परिंदों को देखा, लेकिन किसी ने भी इसकी मदद नहीं की। आखिरकार वो एक छोटी सी झोंपड़ी नजर आई। झोंपड़ी के बाहर एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। इसकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी थी। टिक्कू ने बूढ़े आदमी को सलाम किया और इससे मदद मांगी। बूढ़े आदमी ने टिक्कू की कहानी सुनी और कहा, बेटा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मेरे पास एक जादुई बीज है। अगर तुम इसे अपने खेतों में उगा लोगे ना, तो इसमें से एक पौधा निकलेगा जो कभी नहीं मुरझाएगा और ये पौधा तुम्हारे गांव को कहत से बचा लेगा। टिक्कू ने बूढ़े आदमी का शुक्रिया अदा किया और जादुई बीज लेकर खुशी खुशी झूमता हुआ घर वापस आ गया। टिक्कू ने घर पहुंचकर अपने वालिदैन को जादुई बीज के बारे में बताया। रहीम चाचा और फातिमा चाची पहले तो हैरान हो गए, फिर उन्होंने टिक्कू की बात पर यकीन कर लिया। अगली सुबह वो तीनों मिलकर खेत में चले गए। टिक्कू ने जादुई बीज को ज़मीन में बोया, इसे पानी दिया, फिर वो सब मिलकर दुआ करने लगे। कुछ दिनों बाद बीज से एक छोटा पौधा निकला। ये पौधा आम पौधों की तरह नहीं था, बहुत मुख्तलिफ था। इसके पत्ते सुनहरी थे और इसकी शाखें चांदी की थीं। ये पौधा धीरे धीरे बढ़ने लगा और जल्द ही बहुत बड़ा दरख्त बन गया। दरख्त पर बहुत से फल लगे हुए थे। ये फल आम फलों की तरह नहीं थे, इनके रंग कोसे कज़ा की तरह थे। इनमें से खुशबू आ रही थी। टिक्कू और इसके वालिदैन दरख्त से फल तोड़ते और इन्हें गांव के लोगों में तकसीम कर दिया करते। जिसने भी वो फल खाया, इसकी भूख मिट गई। वो फल जादुई थे। दरख्त की जड़ें ना ज़मीन में दूर तक फैल जाती हैं। फिर इन जड़ों ने ना ज़मीन के अंदर से पानी खींचना शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता फिर जो खेत कहत से मुरझा चुके थे, उनमें पानी आता गया और फसलें लहलहाने लगी। हर तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा हो गया और जो नदी थी उसमें भी पानी आ गया और मछलियाँ तैरने लगीं। गांव में दोबारा से खुशहाली आ गई। गांव वालों ने टिक्कू का बहुत शुक्रिया अदा किया। गुलिस्तान गांव के पास ना एक और गांव था जिसका नाम था संगस्तान। संगस्तान का जो ज़मींदार था वो बड़ा लालची और जालिम था। इसका नाम सरदार खान था। सरदार खान को जब पता चला कि गुलिस्तान में एक जादुई दरख्त है, तो इसकी नीयत ख़राब हो गई। सरदार ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि वो जाएं और जादुई दरख्त को काट कर ले आएं। सिपाही गुलिस्तान पहुँचे और उन्होंने दरख्त काटने की कोशिश की। फिर जैसे ही उन्होंने दरख्त काटने की कोशिश की, कुल्हाड़ी चलाई, दरख्त से एक ज़ोरदार आवाज़ आई और सिपाहियों की एकदम से होश उड़ गए। सरदार खान को जब इस बात का पता चला तो वो बहुत गुस्से में आ गया। सरदार खान ने अपनी फ़ौज तैयार की और उसने गुलिस्तान पर हमला करने का फैसला कर लिया। जब गुलिस्तान के लोगों को पता चला सरदार खान हमला करने वाला है, तो वो बहुत डर गए, बहुत परेशान हो गए। लेकिन टिक्कू ने लोगों को हिम्मत दिलाई, कहा, हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, हम सब मिलकर सरदार खान का मुकाबला कर सकते हैं। गुलिस्तान के तमाम मर्द, औरतें और बच्चे सब इकट्ठे हो गए। उन्होंने अपने हाथों में लाठियाँ, कुल्हाड़ियाँ, पत्थर उठा लिए। सरदार खान की फ़ौज का इंतज़ार करने लगे।
جب سردار خان کی فوج گلستان پہنچی تو گلستان کے لوگوں نے ان پر حملہ کر دیا۔ سردار خان کی فوج بہت بڑی تھی، لیکن گلستان کے لوگوں نے حوصلہ نہیں ہارا، انہوں نے بہت زیادہ بہادری سے مقابلہ کیا۔ سردار خان کی فوج کو انہوں نے شکست دے دی۔ گلستان کے لوگوں نے ٹیپو کی بہادری اور حکمت کی تعریف کی، انہوں نے اسے اپنا رہنما چن لیا۔ ٹیپو نے گاؤں کو ترقی کی راہ میں گامزن کر دیا، اس نے لوگوں کو تعلیم حاصل کرنے اور محنت کرنے کی ترغیب دی۔ گلستان ایک خوشحال اور مثالی گاؤں بن گیا تھا، یہاں کے لوگ بہت پرامن اور محبت سے رہتے تھے۔ ٹیپو نے ثابت کر دیا کہ ہمت، اتحاد اور علم سے ہر مشکل کو دور کیا جا سکتا ہے۔ بچوں، ہمیں اس کہانی جو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے، اتحاد میں طاقت ہے۔ جب لوگ مل کر کام کرتے ہیں تو کسی بھی مشکل کو دور کر سکتے ہیں۔ علم ایک طاقت ہے، علم سے انسان دنیا کو سمجھ سکتا ہے، اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتا ہے۔ ہمت ضروری ہے، مشکلات سے گھبرانا نہیں چاہیے بلکہ ہمت سے ان کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ لالچ بری بلا ہے، لالچ انسان کو تباہ کر دیتی ہے۔ قدرت کا احترام کرنا چاہیے، ہمیں قدرت کی نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے اور ان کا احترام کرنا چاہیے۔ اچھے بچوں، کہانی پسند آئے تو لائک کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔